क्या आप जानते हैं कि भारत के म्यूजिक किंग गुलशन कुमार की मौत कैसे हुई थी? 12 अगस्त 1997 की सुबह मुंबई के एक मंदिर के बाहर उन पर अचानक गोलियां बरसा दी गईं। कुछ ही मिनटों में पूरे देश को हिला देने वाली यह घटना इतिहास बन गई। आखिर कौन था इसके पीछे और क्यों बनाया गया? भारत के सबसे बड़े म्यूजिक उद्योगपति को निशाना, इस रहस्यमयी कहानी का सच जानने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। 1997 की मुंबई। बॉलीवुड तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन उसके पीछे एक दूसरा संसार भी था, अंडरवर्ल्ड का संसार। फिल्में बनती थीं, म्यूजिक कंपनियां करोड़ों कमाती थीं और इसी दुनिया पर कुछ गैंग्स अपनी पकड़ बनाए रखना चाहते थे। इसी दौर में एक नाम सबसे ऊपर था, गुलशन कुमार। दिल्ली में जूस बेचने वाले परिवार से निकला ये आदमी अब भारत की सबसे बड़ी म्यूजिक कंपनी टी सीरीज का मालिक बन चुका था। अनूप जलोटा के भजन हो, फिल्मी गाने हो या नए गायकों को मौका देना दिया हो, हर जगह टी सीरीज का दबदबा था। बॉलीवुड में कई लोगों को लगता था कि अगर किसी के पास संगीत की सबसे बड़ी ताकत है तो वह गुलशन कुमार है, लेकिन सफलता के साथ दुश्मन भी बढ़ते गए। उस समय मुंबई के अंडरवर्ल्ड में दाऊद इब्राहिम का नाम सबसे बड़ा माना जाता था। उसके गैंग से जुड़े कई लोग फिल्म उद्योग में पैसे और प्रभाव रखते थे। पुलिस की जांच और मीडिया रिपोर्टों के अनुसार कई फिल्म निर्माताओं और कारोबारियों से उगाही की जाती थी। जो पैसे देते थे वे सुरक्षित रहते थे, जो मना करते थे वे खतरे में पड़ सकते थे। इसी दौरान कथित रूप से गुलशन कुमार को भी धमकियां हान मिलने लगीं। कहा जाता है कि उनसे बड़ी रकम मांगी गई। लोकप्रिय कहानी के अनुसार उन्हें फोन पर कहा गया कि पैसे दो, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। एक मशहूर कथन जो वर्षों से मीडिया में दोहराया जाता है यह है कि उन्होंने कहा था कि वह पैसे किसी गैंग को नहीं बल्कि भगवान के मंदिर में दान करना पसंद करेंगे। हालांकि इस कथन के अलग अलग संस्करण हैं और इसे पूरी तरह प्रमाणित ऐतिहासिक तथ्य नहीं माना जाता। उधर संगीत जगत में एक और बड़ा नाम था, नदीम सैफी। वह संगीतकार जोड़ी नदीम श्रवण का हिस्सा था। उनके संगीत ने 1990 के दशक में धूम मचा रखी थी। बाद में जांच के दौरान नदीम का नाम सामने आया और उन पर साजिश में शामिल होने का आरोप लगा, लेकिन आगे चलकर अदालतों में यह आरोप सिद्ध नहीं हो पाया। इसलिए कहानी में उनका नाम आता है, लेकिन उन्हें दोषी घोषित करना सही नहीं होगा। 12 अगस्त 1997 की सुबह गुलशन कुमार अपनी आदत के अनुसार मुंबई के अंधेरी इलाके में स्थित जीतेश्वर महादेव मंदिर गए। वे बेहद धार्मिक व्यक्ति थे और अक्सर मंदिर जाते थे। पूजा समाप्त हुई। उन्होंने भगवान शिव के दर्शन किए और मंदिर से बाहर निकले। उन्हें नहीं पता था कि कुछ लोग उनकी हर गतिविधि पर नजर रख रहे हैं। मंदिर के बाहर जैसे ही वे निकले, कुछ हमलावर अचानक सामने आए। बाद में जिन शूटरों के नाम सामने आए उनमें राजा, नईम और अन्य सहयोगियों का उल्लेख जांच में किया गया। हमलावरों के हाथों में हथियार थे। पहली गोली चली। कुछ सेकंड के लिए शायद किसी को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। फिर लगातार गोलियां चलने लगीं। गुलशन कुमार ने भागने की कोशिश की। वे सड़क से हटकर पास की इमारतों की ओर दौड़े। कहा जाता है कि उन्होंने जान बचाने के लिए आसपास के लोगों से मदद मांगने की भी कोशिश की, लेकिन हमलावर उनका पीछा करते रहे। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार वे एक झुग्गी जैसी जगह की ओर भागे, लेकिन हमलावर वहां भी पहुंच गए। कुछ ही क्षणों में सब खत्म हो गया। भारत की सबसे बड़ी म्यूजिक कंपनी का मालिक सड़क पर खून से लथपथ पड़ा था। मुंबई हिल गई। खबर कुछ घंटों में पूरे देश में फैल गई। टीवी चैनल, अखबार और फिल्म उद्योग स्तब्ध थे। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि इतनी बड़ी हस्ती को दिन दहाड़े मंदिर के बाहर मार दिया गया। इसके बाद मुंबई पुलिस ने बड़े पैमाने पर जांच शुरू की। जांच धीरे धीरे अंडरवर्ल्ड की तरफ बढ़ी। कई गिरफ्तारियां हुईं। कुछ आरोपी पकड़े गए, कुछ फरार रहे। पुलिस ने दावा किया कि हत्या के पीछे संगठित अपराध का हाथ था। फिर कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आया। जांच के दौरान संगीतकार नदीम सैफी का नाम सामने आया। मीडिया में भूचाल आ गया। भारत के सबसे लोकप्रिय संगीतकारों में से एक पर हत्या की साजिश का आरोप लग रहा था। नदीम भारत छोड़कर ब्रिटेन चले गए। भारत ने उन्हें वापस लाने की कोशिश की,
लेकिन कानूनी प्रक्रिया में पर्याप्त सबूत साबित नहीं हो सके और अंततः उन्हें इस मामले में दोषी नहीं ठहराया गया। वर्षों तक मुकदमे चलते रहे। कुछ आरोपियों को सजा मिली, कुछ बरी हो गए और कुछ के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं मिले। इस कारण यह केस आज भी पूरी तरह साफ सुथरे निष्कर्ष वाला मामला नहीं माना जाता। लेकिन इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा हत्या के बाद शुरू होता है। बहुत लोगों को लगा था कि टी सीरीज अब खत्म हो जाएगी। कंपनी का भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा था। तब गुलशन कुमार के बेटे भूषण कुमार आगे आए। उस समय वे बहुत युवा थे। उन्होंने धीरे धीरे कंपनी की कमान संभाली। अगले 2 दशकों में उन्होंने टी सीरीज को सिर्फ भारत की नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी म्यूजिक कंपनियों में बदल दिया। यही वजह है कि गुलशन कुमार की कहानी केवल एक हत्या की कहानी नहीं है। ये एक गरीब परिवार से उठकर साम्राज्य बनाने वाले व्यक्ति की कहानी है। उस दौर की कहानी है जब मुंबई पर अंडरवर्ल्ड का साया था, और उस परिवार की कहानी है जिसने अपने मुखिया की हत्या के बाद भी हार नहीं मानी। आज भी जब भारत के सबसे चर्चित अपराध मामलों का नाम लिया जाता है तो 12 अगस्त 1997 को जीतेश्वर महादेव मंदिर के बाहर हुई गुलशन कुमार की हत्या उनमें सबसे ऊपर गिनी जाती है।